तो इसका मतलब ये किसान किसानी बचाने के लिए अब सिंह चौटाला को वोट करेंगे। तो भी एलनाबाद अगर चुनाव है वो चुनाव तो चौटाला को गढ़ रेड है और अठे तो कोई शक को नहीं भी चौटाला ने जीतनो है कि ए जगह राजनीति करने वाला जगह बंदा है और जगह फर्जी मुखोटो लगा रखियो है किसानों को आने टिकाना जरूरी है। और देखिए पार्टी कभी खत्म नहीं होती, पार्टी तो ग्रोथ करती है। दिल्ली धरने पर लोग बैठे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। नहीं दिल्ली धरनाड़ा वो नाम कौन लियो झूठी तो बात फिर वो फर्जी किसान कहाँ से आ गए? फर्जी दंगाइयां की बात करने लग रहे हैं। फर्जी किसान कौन से हैं? एक सेकंड, फर्जी किसान कौन से हैं जो दिल्ली धरने पे बैठे हैं, वो या गांव में हैं? वो देखो संख्या की बात कर रहे थे भी, बीजेपी के 41 हो जाएंगे, कांग्रेस के 31 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। शेर तो अकेला ही काफी है, एक ही होगा फिर भी भगदड़ मच जाएगी वहाँ विधानसभा में। नेक्स्ट तो भी इन धरने को अंजाम भी आखिर में वही हुआ वो जको कई मामला को टाइम टाइम फीस हो तो है। दूसरी बात है कि आंखें देखियो लठ मार दियो मानस ने यार, कुत्तो भी लोगों ने मारी जाए भाई साहब, लठ मानस मार दियो भी ने। लठ की तैयारियां बड़ा गाड़ी चढ़ाई तो बड़ा लठ को काम की हो शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन करने लगे। वो झंडों में उनके डंडे थे, वो हमेशा की तरह झंडों के अंदर डंडे। झंडाला डंडे का मैं तो आज तक मानस मेरा देखा को नहीं। तो फिर आपका कहना है वहाँ किसानों के पास हथियार थे? मैं यहाँ कहूँ भी आतंकवादी हार आतंकवादी यदि वहाँ पर थे तो पुलिस प्रशासन का तो ये फेलियर है कि किसानों के बीच आतंकवादी घुसे हैं और पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं है। फिर आपका मानना है कि आपके एलनाबाद हल्के की जो किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की आवाज यदि विधानसभा में कोई उठा सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला ही है। बहुत है चौटाला साहब तो हमारी कदी आवाज उठाई कि ना उठाई तो फिर मैं भी लोकल गई है जी तो ही फांसलो मांगू है भी तो चौटाला आगे एलनाबाद में लड़स के है फिर चौटाला सरसला ने परमिशन को नहीं के नहीं। एलनाबाद हल्के के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं कि किसान आंदोलन का कितना प्रभाव जो है उस पर पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और रही बात किसान आंदोलन की, तो ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो इसको मिटाना चाहती हैं, लेकिन ये किसान का हक है, एक दिन मिलके जरूर रहेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के अंदर एकमात्र विधायक है अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दिया और अब किसान महापंचायत में किसानों ने उनका नाम आगे किया था। तो क्या लगता है इलाहाबाद हल्के के उपचुनाव को देख करके आपको? देखिए जी, इलाहाबाद हल्के में किसान जो वोटिंग करेंगे वो अपने ही हक में करेंगे अभय सिंह चौटाला के लिए, क्योंकि उनके कहने पर ही अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दिया था और आज फिर उनके कहने पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये किसान किसानी बचाने के लिए अभय सिंह चौटाला को वोट करेंगे। का साफ तौर पर कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे करके एक अलख जगाई थी ताकि उसके पीछे यदि कांग्रेस के 31 विधायक इस्तीफा देते तो शायद हरियाणा में सरकार खतरे में आ जाती, और हरियाणा सरकार खतरे में आ जाती तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस बात को सोचती कि किसानों के साथ बहुत से विधायक और सांसद खड़े हैं तो बिल हो सकता है वापिस हो सकते थे। आपका क्या ये इसके बारे में क्या राय है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पीछे कोई इस्तीफा देते, ये जेजेपी वाले भी दे देते किसानी के लिए, ये तो साथ खड़े हैं, नहीं ये तो विपक्ष में समझो किसान के, और जो कांग्रेस वाले वो देते तो भी बहुत फर्क पड़ता। इन्होंने तो खुशियां मनाई होगी, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, हमें विधानसभा में कोई सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। एक देखिए पार्टी कभी खत्म नहीं होती, पार्टी तो ग्रोथ करती है। कोई समय होता है ऊंचा कोई नीचा। आज अभी आने वाले समय के बाद आप देखोगे जैसे भगदड़ सी मच जाएगी दूसरी पार्टियों में इनेलो पार्टी में आने के लिए। देखिए जी, ये सवाल वही उठा रहे हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अभी आज चंदूनी साहब को यहाँ आना चाहिए या उनको किसी को आना चाहिए, ये जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं ना किसान के नाम पर, वो ऐसे सवाल करते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है। किसान जो इलाहाबाद के हैं वो बिल्कुल जानते हैं, और ये जो अभय सिंह चौटाला का जो साथ दे रहे हैं वो किसी वजह से ही दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे। किसान बिल्कुल समझदार है, मूर्ख की पहली बात वो हारेंगे नहीं। किसान जो आज एकजुट होकर उनके साथ है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो किसान की हार है। संख्या की बात कर रहे थे भी, बीजेपी के 41 हो जाएंगे, कांग्रेस के 31 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। शेर तो अकेला ही काफी है, एक ही होगा फिर भी भगदड़ मच जाएगी वहाँ विधानसभा में। मेरे हिसाब तो चुनाव
सरकार का ये पीछा लगन लग रही है, इन चुनाव को कोई अर्थ ही कोनी। क्यों एमएलए तो चौटाला साहब पहले आ कृषि कानून का विरोध का विरोध दर्ज कराने खातर इस्तीफो दे दियो, और अभी भी चुनाव कानून हम काम पड़े है तीनों कानून, तो फिर दोबारा विधायक बन जाएगा तो बात तो भाई रहेगी सगी। उनका कहना है कि उन्होंने एक अलख जगाई थी इस्तीफा दे करके कि शायद कांग्रेस या जेजेपी के विधायक किसानों के समर्थन में इस्तीफा देते तो शायद सरकार पर दबाव बनता, लेकिन किसी भी कांग्रेस या जेजेपी के विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया। अभी करोड़ों रुपया लगे चुनाव में, इनमें लगेगा और सारा दे दिया तो और ज्यादा लगा, और ऑफिस पढ़ना तो किसाना पर ही है। चलना बाद अगर चुनाव है वो चुनाव तो चौटाला को गढ़ रेड है, और अठे तो कोई शक को नहीं भी चौटाला जीतना है, कोई दिक्कत को नहीं, बिल्कुल निसंदेह जीतना। मौके पर एलनाबाद ने विकास चाहिए तो सरकार के सागे जाना चाहिए, और मौके पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। यानी बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाहिए, उस सीएम के साथ जाना चाहिए जिन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है कि किसानों को हराने के लिए या किसानों से निपटने के लिए आप अपने गांव में हल्के में 500 से 700 गांव का जो है व्यक्ति है उनकी एक टीम बनाइए और अपने लठ उठा लीजिए। यानी आप किसानों के लठ मारोगे तो जो है आप एक बड़े नेता बन जाओगे। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया है। लग रहा है कि ये जगह राजनीति करने वाला जगह बंदा है और जगह फर्जी मुखोटो लगा रखियो किसानों को, आने टिकाना जरूरी है और खातर बा लाठी वालो बाबा एक कहावत सी तो वही बात है ना कि जो किसानों की बात करनी कौन लग रहा है, फर्जी लोगों की बात जो दिल्ली धरने पर लोग बैठे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। नहीं दिल्ली धरने वाला नाम कौन लियो, झूठी बात। वो फर्जी किसान कहाँ से आ गए? फर्जी दंगाइयां की बात करने लग रहे हैं। फर्जी किसान कौन से? एक सेकंड, फर्जी किसान कौन से हैं जो दिल्ली धरने पे बैठे हैं, वो या गांव में है? वो देखो धरने को मतलब और गांव को मतलब को नहीं, फर्जी को मतलब ये है कि जका ही मामला का खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जका की वो मोदी की नस काट देंगे। मैं जो दिल्ली धरने पर बैठे हैं उनको आप किसान मानते हो या फर्जी किसान है? दिल्ली धरने पर बैठे है वह भी दिया के अंतर है, अभी मारे का असामाजिक तत्व घुस रही है, और असामाजिक तत्व है भाई इन आंदोलन को जो सिस्टम हो इन्हें बदल दियो असामाजिक तत्व। यानी उन असामाजिक तत्वों के लिए उन्होंने कहा है कि जो लठ उठाइए और उनको देखो संविधान में आपनो लोकतांत्रिक अधिकार है धरना करनो प्रदर्शन करनो, अपनी आवाज अगर सरकार तक नहीं पहुंचा तो भगत सिंह बम फेंकिया असेंबली में, अपनी मतलब बेरी सरकार ने जगान खातर जगह उचित तरीका है बांगो उपयोग करे जावे, लेकिन भी मोदी की तरह गड़ो काट देंगा, मैं इंदिरा ठोक दी मोदी की चीज है या खालिस्तान जिंदाबाद ये की चीज है, ये चीजें ने बिंगो चीज को समर्थन थे करोगे? नहीं, हम समर्थन नहीं, लेकिन आप कम से कम इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली धरने पे बैठे हैं उनमें किसान जरूर बैठे हैं। हाँ इन बात में कोई शक नहीं, किसान है, लेकिन किसाना का मोढ़ा पर बंदूक रख गए असामाजिक तत्व आपकी रोटियां तला खीरा देता फिर लग रही बात। तो फिर कोई शक उनकी लोगों की पहचान करनी होगी और बा लोगों खुद ने अलग करना होगा, नेस्तो भी इन धरने को अंजाम भी आखिर में वही होगा जो कई मामला को टाइम फीस हो तो टाइम लग जाएगा, इन फीस होना पड़ेगा, बा लोगों ने अलग करना ही पड़ेगा। तो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो अभी जांच चलन लग रही है और योगी साहब है बांगे न्याय पर बिल्कुल शक को नहीं, बिल्कुल उचित न्याय करेगा, जो भी दोषी होगा बिना सजा मिलेगी, और इन बात पर अभी मैं फिलहाल कोई प्रतिक्रिया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे किसान वहां पे, और उनके ऊपर एक जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके जो वहां के लोकल सांसद टैनी साहब हैं उनके बेटे और भाई का नाम आ रहा है, और डायरेक्ट उन्होंने उन पे गाड़ी चढ़ा दी और फायरिंग का भी बताया जा रहा है कि फायरिंग की है। इसको आप कैसे सोचते हो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आप इस तरह से दबाना चाहते हैं? वो वीडियो थे भी देखियो और वो वीडियो मैं भी देखी हूँ, जगह माँ वो कह भी दादा बगस दियो बिना लोग देखता लठ मार दिया बे गाड़ी में उतर गए, आप वाले बंदा ने मारी है मर गए, आप ही मर गया के। दूसरी बात है कि आंखें देखियो लठ मार दियो मानस ने, यार कुत्तो भी लोगों ने मारी जाए भाई साहब, लठ मानस मार दियो भी ने थे यहाँ देखो बात ने बिबिंग माँ बीजेपी वाला लठ लेके फिर आवेगे, या लठ की तैयारियां बड़ा गाड़ी चढ़ाई तो बड़ा लठ को काम की हो शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन करने लग रहा है। वो झंडों में उनके डंडे थे, वो हमेशा की तरह झंडों के अंदर डंडे, झंडाला डंडा का मैं तो आज तक मानस मेरा देखा को नहीं है। तो फिर आपका कहना है वहाँ किसानों के पास हथियार थे? मैं यहाँ कहूँ भी बै आतंकवादी हार बै बंदा जका सिर्फ किसान वाला मामला में बड़ेड़ा जका
छद्मवेश माँ किसाना का। आतंकवादी यदि वहां पर थे तो पुलिस प्रशासन का तो ये फेल्योर है कि किसानों के बीच आतंकवादी घुसे हैं और पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं है। देखो जांच तो थारे घरे कोई अगर कोई आदमी आ गया पुलिस बाहर ने कहना रुखाड़ी कौन रहेगी। इलाहाबाद हल्के के एक बड़े किसान नेता है, उन्होंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमारे गुरनाम सिंह चडूनी जी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। आपको नहीं लगता यदि किसान नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो बीजेपी क्या उन पर यह आरोप नहीं लगाएगी कि राजनीति कर रहे थे और एक सीट जीतने से किसान आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो चडूनी साहब ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत को नहीं बात हूँ। अगर चडूनी साहब यहाँ कहो है भी मैं किसाना और किसाना की आवाज उठाने लग रही हूँ और किसाना का ऐसा अन्याय होने लग रही है, न्याय दिलाऊं। अगर वह विधायक बन गए हूँ और जीत गए और वह आगे चलिया जाएगा, विधानसभा में पहुंच जाएगा, तो फिर किसाना की आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाओगे? अगर वह जे बड़ा बीच का आवाज उठावेगा तो फिर हमारे एलनाबाद को तो बड़ा कौन मारियो, एलनाबाद की आवाज कौन उठाओगे? तो फिर आपका मानना है कि आपके एलनाबाद हल्के की जो किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की आवाज यदि विधानसभा में कोई उठा सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला ही है। वह बहुत है। चौटाला साहब तो हमारी कदी आवाज उठाई कि ना उठाई बात तो भी देखियो है, मैं भी देखियो है, लेकिन किसान का बेटा बहुत है, क्यों नाम निकाल दियो? जी तो ही फासलो मांगो है, भी तो मैं चौटाला आगे एलनाबाद में लड़स के है, फिर चौटाला सरसड़ा ने परमिशन को नहीं के। अगर एलनाबाद ने विकास चाहिए तो सरकार के सगा जानो चाहिए। नहीं, एलनाबाद विकास चाहिए सरकार के साथ। यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी है यहाँ से।